अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सहर हाशमी के बारे में। यार, इमरान हाशमी और सहर हाशमी क्यों यार, क्या बात करते हो यार। खैर, सहर हाशमी के बारे में बात करेंगे और बात तो कुछ नई है जो कि निकल कर आई है सामने। वो सुनकर आप लोग हैरान भी होंगे और आप लोगों ने फ़ैसला भी करना है, क्या दानियाल ज़फ़र का ये फ़ैसला ठीक था। सहर हाशमी, आप सबको पता है, ड्रामा सीरियल ज़ंजीरें में काम कर चुकी हैं और इसी ड्रामे की शूटिंग के दौरान उन्होंने एक पोस्ट लगाई थी, ठंडा ठंडा सब कुछ, ठंडा बिहेवियर और इस तरह की चीज़ें ना। और इनके साथ जो काम कर रहे थे उनमें दानियाल ज़फ़र भी थे, सज्जल अली भी थी। अब बिहेवियर किसका अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा सीन्स उनके सज्जल के साथ तो थे नहीं। और सज्जल की इसी जगह पर, इसी इंटरव्यू में वो बहुत तारीफ़ें कर रही थी कि सज्जल बहुत अच्छी हैं, उनके साथ मैं दोबारा काम करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि मैं उनसे कुछ सीखूँ। लेकिन दूसरी तरफ दानियाल ज़फ़र की बात आई तो उन्होंने कहा कि देखेंगे जब कोई ऐसा मुनासिब हुआ काम, ये वो इस तरह। तो फिर ये बात समझ में आती है कि जब उन्होंने वो पोस्ट लगाई थी, ठंडा बिहेवियर और ये सब कुछ, उससे क्या बात साबित होती है कि दानियाल ज़फ़र का इनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं था। अब मुझे ये बात जब मैंने सुनी तो एक नॉर्मल सी बात थी, लेकिन जो मुझे समझ में आई ना, दानियाल ज़फ़र का बिहेवियर ऐसा क्यों था, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको समझ आएगी कि दानियाल ज़फ़र ने ऐसा क्यों किया होगा मेरी समझ के मुताबिक। आप सबको याद है इनके भाई अली ज़फ़र के साथ क्या हुआ था। अली ज़फ़र का मीशा शफ़ी के साथ बहुत बड़ा मसला बना, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। मीशा शफ़ी जो इनसे कभी आकर गले मिला करती थी, इनकी अच्छी दोस्ती थी, बहुत सारी जगहों पर इन्होंने साथ में काम किया। ये मैं नहीं कहता हूँ, बहुत सारे लोग वहाँ पर जो मौजूद होते थे वो कहते थे। लेकिन फिर वक्त ऐसा आया कि मीशा शफ़ी ने उन पर हरेसमेंट का केस कर दिया, इल्ज़ाम लगा दिया और पता नहीं कितने साल तक और कोई 200 या 800 पेशियाँ इन्होंने भुगती, तब जाके अली ज़फ़र मुकदमा जीते। मीशा शफ़ी पाकिस्तान छोड़कर जा चुकी थी बाहर, वो पेशी पर आती भी नहीं थी। लेकिन केस ये चलता रहा कि मीशा शफ़ी को हरेस किया गया, अली ज़फ़र रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे और आखिरकार वो जीत गए। अब मुझे ये लगता है कि दानियाल ज़फ़र शायद सेट पर बिल्कुल इग्नोर करते होंगे। मुझे लगता है कि एक तो इस तरफ ऐसा सीन देखने को मिलता है कि सहर हाशमी भागती भी आती हैं, उनके कस के गले लग जाती हैं और इनकी नेचर भी है थोड़ी बातें करना, शुगर लगाना, सहर की जो आदत है, हंसते मुस्कुराते रहना, ये सब कुछ। लेकिन दानियाल ज़फ़र मुझे लगता है मोहतात होंगे। आप सहर हाशमी को जब दानियाल ज़फ़र का रवैया अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने पोस्ट लगा दी और लोगों को समझ भी आ गई कि इस सारी पोस्ट और इन बातों के पीछे दानियाल ज़फ़र है, उनका रवैया अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि दानियाल ज़फ़र या तो इस गुरूर में है कि मैं लड़कियों को लिफ्ट नहीं कराता, लेकिन मुझे यूँ भी लगता है कि शायद दानियाल ज़फ़र अपने भाई की ज़िंदगी और उनकी कंट्रोवर्सी, उन केसेस से ये बात सीखे हैं कि शायद ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब जब आप सेट पर काम करें, काम करने के बाद आपको बिल्कुल रिज़र्व रहना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। ये ना हो कि कल आप भी कहीं बैठे हों और फिर आप पर भी ये इल्ज़ाम लग जाए, क्योंकि सब ये कहते हैं कि आजकल तो इस चीज़ से बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक सीन में आप जाकर खुद गले लगाते हैं और अगली बार आप जाकर कंप्लेन कर देते हैं कि भाई इसने मुझे हरास किया है, मुझे छूने की कोशिश की है, टच करने की कोशिश की है, तो फिर क्या होगा। आपको क्या लगता है, ऐसा हुआ होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी सहर हाशमी के नए ड्रामे के बारे में। और सहर हाशमी का नया ड्रामा आने वाला है फैसल भाई के साथ। सहर हाशमी अक्सर फैसल कुरैशी को फैसल भाई कहती रहती हैं, लेकिन इस ड्रामे में फैसल कुरैशी और फरहान सईद भी हैं और इसी ड्रामे का सबको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है। और ये 7 स्काई का ड्रामा है, डायरेक्टर हैं अली फैज़ान। अब लोग कह रहे हैं कि डायरेक्टर इनसे बहुत खुश है, क्योंकि इन्होंने ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग भी डायरेक्ट किया था और उसी ड्रामे में सहर हाशमी और दानिश तैमूर के बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जिनको देखकर लोगों ने कहा था कि क्या दिखा रहे हो भाई, इतने क्लोज और वल्गर सीन। ये सारी चीज़ें देखकर लोग परेशान थे। लेकिन ये बातें, जैसे मैंने शुरू में कहा ना, अब चलते हैं बात करते हैं इमरान हाशमी के बारे में। तो सहर हाशमी को पाकिस्तान का इमरान हाशमी कहा जा रहा है, क्योंकि ड्रामा सीरियल मस्त मलंग में देखें बहुत सारे ऐसे सीन्स आपको देखने को मिले होंगे
बहुत ज़्यादा लोगों ने तनकीद भी की है, लेकिन इसी तरह बाकी सारे ड्रामों में भी उनके सीन्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, एक और ज़रा आपको पहला ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फैसल कुरैशी के साथ इनका पहला ड्रामा था जिसमें इनको लीड कैरेक्टर मिला था। ड्रामे का नाम था जुल्म, और ये वो ड्रामा था उस कहानी पर बना था। एक वाक़या हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था फैसलाबाद में मेरा ख्याल है, जहाँ पर लड़की से जूते चटवाए गए थे और अब उस बंदे को मेरा ख्याल है सज़ाए मौत या उम्र कैद भी हो गई है। एक लड़की थी जिसकी दोस्त का बाप जो है वो अपनी बेटी की सहेली का दीवाना हो गया था, शायद उससे शादी करना चाहता था। उसने इनकार किया तो उसने उस पर तशद्दुद भी किया, अपनी जूती भी चटवाई, उसकी वीडियोस भी बनाई, उसकी आईब्रोज भी काट दी थी। अब उस बंदे को मेरा ख्याल है सज़ाए मौत हुई है शायद, या कुछ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ होगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप किसी की बेटी के साथ ये जुल्म करते हैं तो फिर आपको सज़ा तो भुगतनी होती है। खैर, फैसल कुरैशी के साथ इनका वो पहला ड्रामा था जिसका नाम था जुल्म। आपने वो ड्रामा देखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन उस ड्रामे के बाद ये इनको फैसल भाई कहती रहती है। मैं तो सोचता हूँ कि फैसल कुरैशी सोचते ही रहते होंगे, नहीं मैं ही तैनूं लब्भा सा भाई कहण वास्ते। हालांकि नॉर्मली लड़कियां बोलती ही नहीं है, लेकिन ये उनको फैसल भाई बोलती रहती है। खैर, दो खबरें मैंने आपको भी दी। कोल्ड बिहेवियर यानी कि दानियाल ज़फ़र का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था उनके साथ, और सज्जल का बिहेवियर बहुत अच्छा था, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला, उनके साथ काम करना चाहूँगी, लेकिन दानियाल ज़फ़र के साथ काम करने के लिए सोचूंगी। ये एक तो मैंने आपको बताया, और दूसरा उनका ड्रामा आने वाला है फरहान सईद के साथ, फैसल कुरैशी के साथ। क्या आपको लगता है कि इस ड्रामे में भी इमरान हाशमी वाला कोई सीन होगा? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी नादिया खान और मोहम्मद अहमद, जो कि हमारे बहुत सारे ड्रामों में बाप का किरदार भी अदा करते हैं, राइटर भी हैं। इन दोनों की थोड़ी एक कंट्रोवर्सी मैं आपको बताता हूँ। नादिया खान, जो कि आपको पता है कि हमारे ड्रामों में जो मिस्टेक्स होती हैं, बोंगियाँ होती हैं, उनका मजाक उड़ाती हैं, बताती हैं। और इसी तरह ड्रामा सीरियल जंजीरें में आपने देखा कि जब वो एक्ट्रेस जो है वो गुम हो रही हैं, जब उनके पीछे गुंडे लगते हैं, तो गुंडे जब पीछे लगते हैं, ज़रा आप गौर कीजिएगा, जब गुंडे पीछे लगते हैं तो लड़की को क्या आवाज़ लगानी चाहिए? बचाओ या यहाँ कोई है? अगर किसी लड़की के पीछे गुंडे लगते हैं, मुझे पहली बार नादिया खान की ये बात बड़ी अच्छी लगी कि देखिए ये राइटर की भी गलती है, डायरेक्टर की भी गलती है। जब लड़की के पीछे गुंडे लगे हैं तो वो लड़की ये शोर करे ना कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन यहाँ पर सज्जल ये कह रही होती हैं कि कोई है। और दानियाल ज़फ़र जो कि बानों को ढूंढने के लिए पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर सोच रहे होते हैं कि कौन सी जगह पर, मतलब आप किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े हों और नीचे आप अपने गांव को देख रहे हो, तो आप सोचेंगे कि कहाँ पर उसको छुपा के रखा है। नहीं ना, मतलब आपको ढूंढने के लिए कोई गारों में, कोई आगे पीछे, कोई थोड़ी मेहनत करते हुए दिखाना चाहिए। इसी तरह दानियाल ज़फ़र खड़े होते हैं और सज्जल जो है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सज्जल जो है वो घर से भागती हैं, शूज़ पहनती हैं, तो गाड़ी की तरफ नहीं जाती। जो मैंने मिस्टेक नोट की थी कि इतना बड़ा ख़ानदान, दुश्मनदार ख़ानदान, और वो जब घर से निकलती हैं तो वो जंगल की तरफ निकल जाती हैं, हालांकि उनको किसी रोड की तरफ निकलना चाहिए था। वो अगर रोड की तरफ जाती तो तब पता चलता कि यार कोई गाड़ी आ रही है, नहीं आ रही है, पीछे वो लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि वो शूज़ पहनकर जंगल की तरफ निकल जाती हैं और वहाँ जाकर आवाज़ लगाने लग जाती हैं, कोई है। अजीब हरकत है इनका। नादिया खान का ये जो मिस्टेक निकालना या बोंगी निकालना बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन इसी पर मोहम्मद अहमद कहते हैं, जो कि आपने ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम में देखा था, उनका किरदार बहुत ज़बरदस्त था जिसमें वो हीरा मानी के वालिद का किरदार अदा कर रहे थे। खैर, उन्होंने ये कहा कि आजकल मेरे पास लिखने के लिए भी कुछ नहीं है और काम भी मैं नहीं कर रहा, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना बैठकर लोगों पर तनकीद करना शुरू कर दूँ, लोगों के काम की बुराई करना शुरू कर दूँ। चलो पैसे तो नहीं आएंगे लेकिन लाइक्स तो आएंगे ना, लाइक्स तो मिलेंगे, और जब मैं लोगों की बुराई करूँगा तो मुझे लोग जानेंगे तो सही ना। अब उनका इशारा किसकी तरफ है? मरीना खान, काम नहीं मिल रहा, अतीका ऑडो, काम नहीं है, एक दो कोई ड्रामे मिल जाए, नादिया खान को भी काम, कोई एक दो ड्रामे कभी कभार मिल जाए तो मिल जाए। उनका इशारा बिल्कुल ही नहीं लोगों की तरफ था।
कि इन लोगों को काम शाम तो मिलता नहीं है, ना ही इन लोगों को कोई देखता है और ना ही इनको अब जो है पैसे कमाने की वो है। बस ये ज़रूर है कि हम बुराई करते जाएं ताकि हमें कुछ ना कुछ मिलता जाए। मतलब क्या मिलता जाए? लाइक्स मिलें, फॉलोअर्स मिलें। अच्छा, एक और आपको बात बताऊं, कुछ चीज़ें जब ये पॉइंट आउट करते हैं बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन नादिया खान ने पिछले दिनों वो जो दादाजी वाले कैरेक्टर पे किया था ना, वो क्या कौन सा ड्रामा था ये, मैं लिखता हूँ इधर, पेन गिरने लगा था, वो ड्रामा, और उस ड्रामे में जब उन्होंने नॉर्मल बातें की थी, लेकिन उन्होंने जो है उस पर डबल मीनिंग जुमले निकाल लिए थे नादिया खान। तो मैं बाद में बताऊँगा, इसके साथ मैं बाद में गपशप करूंगा कि बीवी को कैसे खुश रखते हैं। हाँ, ये जो नादिया खान की बातें थी वो बहुत गलत थी, क्योंकि उन्होंने तो नॉर्मल बातें की, लेकिन नादिया खान ने उस सारे सीन को ना बिल्कुल डबल मीनिंग बना दिया, यूं करके ना, मतलब आहो, समझ रहे आप। खैर, इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कि ये जो क्या ड्रामा है का ये जो प्रोग्राम चलता है, इसमें आपको लगता है कि सारी बातें, ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ड्रामों में काम करने वाले लोग जैसे फैसल कुरैशी और ये सब लोग इनसे तंग हैं। अब फैसल कुरैशी ने मोहम्मद अहमद साहब को कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसी प्रोग्राम का फैसल कुरैशी खुद भी हिस्सा रह चुके हैं। फैसल कुरैशी ने इसमें खुद भी काम किया है। अब अगर फैसल कुरैशी कह रहे हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, तो फैसल भाई आपको तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि आप खुद भी इस पर काम कर चुके हैं और आपने भी अपने ही लोगों के ड्रामों की बुराइयां की, और आपको नजर आया कि कल तक जिन ड्रामों में मुझे बड़े कैरेक्टर्स मिलते थे, हो सकता है अब मुझे ना मिले, तो आप बिल्कुल पीछे हट गए। खैर, इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी सुहेल अहमद और अल्लाह रखा पेप्सी के बारे में। आप सभी को पता है कि हमारे कॉमेडियन थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, जिनको मोहसिन अब्बास हैदर के प्रोग्राम में ही हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ होगी। इस पर जो सुहेल अहमद ने इंकशाफात किए कि उनको हार्ट अटैक क्यों हुआ, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुहेल अहमद बताते हैं कि अल्लाह रखा पेप्सी अक्सर उनके पास आया करते थे और कहते थे कि मेरी जो बड़ी बेटी है उसकी वजह से पाजी बड़ा परेशान हूँ। उसका जो शोहर है वो रोज़ उसको भेज देता है कि जाओ अपने बाप से पैसे लेकर आओ, और वो ये समझता है कि मैं फ़नकार हूँ, पता नहीं कितने पैसे कमाता हूँ, टीवी पर आता हूँ। वो उसका शोहर रोज़ उसको मारता भी है, उसको भेजता है कि पैसे ले आओ। और एक बार ऐसा भी हुआ कि अल्लाह रखा पेप्सी के साथ जब उनकी बातचीत हुई, कोई बहस हो गई, तो उन्होंने अपने ससुर को मारा भी था, मतलब अल्लाह रखा पेप्सी को मारा भी था। और वो ये कहते हैं कि मैं अपनी बेटी की वजह से बड़ा परेशान हूँ कि वो बेचारी खुश नहीं है, उसका शोहर उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता है। तो वो बहुत दुखी आदमी था, वो मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुका था। लेकिन एक और अफसोसनाक बात ये थी कि जब उनको दफनाया जा रहा था, कब्र में उतारा जा रहा था, तो एक और शख्स सुहेल अहमद साहब के पास आया और उसने कहा, सुहेल अहमद साहब, इन्हों की बेटी को तलाक हो गई है। मतलब जैसे ही बाप की डेथ हुई तो बेटी को तलाक हो गई। वो ऐसा कोई घटिया इंसान था जो भी था। अगर ये बात सच है तो मैं समझता हूँ कि आज के दौर का घटिया तरीन इंसान है कि वो अपनी बीवी को भेजता है कि जाओ अपने बाप से पैसे लेकर आओ। मैं ये समझता हूँ कि मर्द तभी मर्द कहलाता है जब उसके अंदर गैरत हो, और अगर एक मर्द के अंदर गैरत नहीं है ना, तो वो मर्द नहीं है। अगर आप अपनी बीवी के अखराजात खुद नहीं उठा सकते, एक तो ये है कि शौहर की कमाई कम है और बीवी जो है वो ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा करती है, उतने उसके पास पैसे नहीं हैं, और बीवी चाहती है कि मुझे फ़लाँ ब्रांड के कपड़े लेके दो, वहाँ मुझे घुमाने ले जाओ, इधर फ़लाँ रेस्टोरेंट में खिलाओ, ये ख्वाहिशात हैं, और शौहर की कमाई बहुत थोड़ी सी है, तो बीवी की गलती है। लेकिन अगर आपकी बीवी इस तरह की ख्वाहिशात नहीं करती, वो ये सब नहीं करती, और आप उसको मांगने के लिए उसके बाप के घर भेज देते हो, तो आपसे घटिया इंसान नहीं है। अगर आपकी बीवी आपकी फरमाबरदार है, आपकी ज़िंदगी की हम सफ़र है, साथी है, आपके साथ अच्छे बुरे वक्त में साथ चल रही है, तो याद रखें, आप उसके साथ जो सलूक कर रहे हैं ना, बुरा सलूक, तो आप घटिया तरीन इंसान हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी बीवी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं है, आप उससे किनारा कर लें। अगर आप उससे शिद्दत से मोहब्बत करते हैं तो उसको सुधारने की कोशिश करें, लेकिन वो जब नहीं सुधरती तो फिर उससे ऐसे पलट जाएं, उससे ऐसी नफ़रत करें कि वो खुद से भी नफ़रत करें, अलग हो जाए। लेकिन ये हरकतें ना करें कि आप उसको पैसे लेने उसके बाप के पास भेज रहे हैं। आपके अंदर गैरत नहीं है? क्या आप इंसान हैं? मैं ये समझता हूँ कि आप घटिया तरीन इंसान हैं, बल्कि इंसान कहना भी आपको गलत है कि आपने
एक बेटी के बाप को इतना सदमा दिया, इतना टॉर्चर किया, उसकी बेटी को इतना परेशान किया कि वो लाइव शो में उन बातों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया, उसका दिल वो बातें बर्दाश्त नहीं कर पाया और आखिरकार इस दुनिया से रुखसत हो गया। क्या तुम खुद को माफ़ कर पाओगे? मैं ये समझता हूँ कि तुम शायद इस दुनिया में भी और आखिरत में भी बख्शिश के लायक नहीं हो। बाकी माफ़ करने वाला तो अल्लाह है, वो चाहे जिसको भी माफ़ कर दे, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया है तो बहुत गलत किया है और मैं ये समझता हूँ कि तुम्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। खैर, ये थी आज की खबरें। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल के एपिसोड में एक बहुत ही खौफनाक स्टोरी लेकर आ रहा हूँ। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इंस्टा पर भेजी हैं, अब समझ नहीं आ रही कि कौन सी सुनाऊँ, लेकिन जो भी सुनाऊंगा वो बहुत हॉरर होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।